लोनी कला में 3 माह के सौसर के रेत ठेकेदारों के द्वारा ग्रामीणों को रेत का अवैध कारोबार करने वाले रेत माफियाओं के लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत लेकर आज लोनी कला क्षेत्र के ग्रामीणों ने चांद थाना में रेत ठेकेदार की शिकायत की है। स्थिति यह है कि रेत ठेकेदार के लोग आए दिन ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह बात ग्राम लोनी कला के प्रधान रेवाराम रघुवंशी ने पुलिस थाना चांद प्रभारी से कही। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि सौसर के रेत ठेकेदार को नदी से अवैध रेत का खनन करने से रोका जाए। वर्तमान में इन ठेकेदारों के द्वारा लीज एरिया के बाहर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जबकि इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार जिला खनिज अधिकारी से की है, लेकिन आज तक खनिज विभाग ने ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि खनिज विभाग ने खसरा नंबर 240, जिसका कुल रकबा 16 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की खदान स्वीकृत की गई है, परंतु रेत ठेकेदार लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर के अतिरिक्त विगत 3 माह से जल भराव क्षेत्र में स्टॉप डैम से गेट तोड़कर उसका पानी बहाकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लोनी कला के श्री राम जानकी मंदिर के पीछे घाट के सामने से लेकर कोआखेड़ा के सामने की नदी से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जबकि माइनिंग नियम है कि स्टॉप डैम के 1 किलोमीटर ऊपर या नीचे कहीं भी रेत खदान नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके बाद भी खनिज विभाग के अधिकारी की मिलीभगत कर रेत की खदान आवंटित कर दी गई। इससे साफ जाहिर है कि खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी दबंग रेत ठेकेदार के सामने नतमस्तक है। रेत ठेकेदार के द्वारा गांव में बनी रोड में दिन रात रेत के ओवरलोड ट्रक से रोड को भी खराब कर दिया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग सब चुपचाप देख रहे हैं। ठेकेदार आकर के रेत का उत्खनन करते हैं। हाँ। और उत्खनन तो जितनी परमिशन मिली उसके बाहर करते हैं, यानी अवैध उत्खनन करते हैं। अब वो ठेकेदार कौन है, हम तो कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उनका व्यवहार पता लगा कि वो दादागिरी करते हैं यहाँ आकर के और हमारे ग्रामवासियों को भी चमकाते हैं कि क्या कर लोगे, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, माइनिंग ऑफिसर, थानेदारों को तो ऐसी बात करते हैं वो जैसे कोई उनके घर के कर्मचारी हैं जी। तो ये चीज हमें ठीक नहीं लगी। दूसरा, मंदिर में जब इतने सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं हमारे महापुरुष, उनसे बात करके समन्वय बना के ग्राम में इनको ये कार्य करना था। जो दुष्कृत्य उन्होंने किया है जी, वो ये किया है कि वहाँ पे डैम में खारी विसर्जन होता है, अस्थि विसर्जन जी। मैं स्वयं जाता हूँ कई कार्यक्रमों में, तो आप सब जानकार हैं। पूरी जनता के सामने मैं ये बात रखना चाहता हूँ जनाधिकार समिति के माध्यम से। मैं किसी राजनीतिक दल के माध्यम से अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक समिति जो कि नेत्र शिविर कराती है, जनता और किसानों की सेवा करती है, हमारे सभी मेंबर हैं, सब मिलके हम ग्राम के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। पहली बार हमने किसी बात का पुरजोर विरोध किया क्योंकि ऐसी घटना हुई है, तो उसके कारण हम थाना प्रभारी महोदय दीपक डहरिया जी साहब के पास आए थे। ये ज्ञापन आपने थाना प्रभारी महोदय को दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारा आवेदन उन्होंने स्वीकार किया, ये रिसीविंग दिया है जी, और उन्होंने कहा कि मैं तत्काल इसमें उचित कार्रवाई करूंगा। खनिज विभाग को उन्होंने अनुशंसा करके हमारी शिकायत भेज दी है जी। उसमें गंभीर आरोप जो सरपंच महोदय जी के द्वारा लगाए गए थे जी, वो सत्य पाए जाएंगे तो उचित कार्रवाई करके दंड उनको दिया जाएगा। जो भी रिकवरी और जो भी उनको पेनल्टी लगती है वो लगाई जाएगी और वो ग्रामवासियों से आकर माफी मांगेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव का उन्होंने उल्लंघन किया है, यानी उनकी बिना जानकारी के जो गेट खोला। आप सोचो कि डैम मतलब हजारों लाखों लोगों के लिए वो होता है, पानी पीने का माध्यम होता है, प्यास बुझाने का। साधु संत वहाँ स्नान करते हैं। हमारा क्षेत्र पूरा कल्याण का काम करता है। नोनी बर्रा मतलब पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में जाना जाता है। और वहाँ अगर आस्था के खिलाफ कुछ होगा तो हम लोग धरने पे भी बैठेंगे। हम लोग से जो बन पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे। हम जिला कलेक्टर महोदय जी के पास जाकर के और न्याय मांगेंगे, खनिज मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को भी, वो सुन लें, चाहे सड़क के हो, चाहे डैम के हो, चाहे माइनिंग के हो, चाहे किसी शराब के हो। इन लोगों को अगर जनता के खिलाफ यदि कोई गलत काम पाया जाएगा तो सबसे पहले संदीप रघुवंशी गांव की तरफ से पूरी जनता के माध्यम से प्रतिनिधि के रूप में आकर के सबसे पहले हमारे ऊपर कार्रवाई हो अगर हम गलत हैं तो, और अगर नहीं है तो हमें न्याय चाहिए। FIR दर्ज होना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र में न्याय मिल सके जनता को। जो उन्होंने सड़क खोदा, गांव की रोड खराब की, जो डैम के अंदर गड्ढा खोदा, गड्ढे की भरपाई करें ये संबंधित चांद थाने में जो ज्ञापन देने आए, आप किस संबंध, किस उद्देश्य को लेकर आए? जी, आपको सभी को पता है कि पिछले सप्ताह में हमारे ग्राम नोनी कला, जो मेरा गृह ग्राम है जी,
और बड़ा आस्था का केंद्र है। वहाँ राम जानकी मंदिर है, पूज्य गुरुदेव जी कनक बिहारी महाराज जी का आश्रम है जी और वहाँ पे कुछ समय पहले ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई इस ज्ञापन के माध्यम से। जी समस्त ग्रामवासियों ने सरपंच महोदय जी के साथ और हमें अवगत कराया कि यहाँ ग्राम में बाहर के ठेकेदार आकर के रेत का उत्खनन करते हैं। हाँ और उत्खनन तो जितनी परमिशन मिली उसके बाहर करते हैं, यानी अवैध उत्खनन करते हैं। अब वो ठेकेदार कौन है, हम तो कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उनका व्यवहार पता लगा कि वो दादागिरी करते हैं यहाँ आकर के और हमारे ग्रामवासियों को भी चमकाते हैं कि क्या कर लोगे, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, माइनिंग ऑफिसर, थानेदारों को तो ऐसी बात करते हैं वो जैसे कोई उनके घर के कर्मचारी हैं जी। तो ये चीज हमें ठीक नहीं लगी। दूसरा, मंदिर में जब इतने सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं हमारे महापुरुष, उनसे बात करके समन्वय बना के ग्राम में इनको ये कार्य करना था। जो 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 दुष्कृत्य उन्होंने किया है जी। वो ये किया है कि वहाँ पे डैम में खारी विसर्जन होता है ना, अस्थि विसर्जन जी। मैं स्वयं जाता हूँ कई कार्यक्रमों में, तो आप सब जानकार हैं। पूरी जनता के सामने मैं ये बात रखना चाहता हूँ जनाधिकार समिति के माध्यम से। मैं किसी राजनीतिक दल के माध्यम से अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समिति जो कि नेत्र शिविर कराती है, जनता और किसानों की सेवा करती है, हमारे सभी मेंबर हैं, सब मिलके हम ग्राम के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। पहली बार हमने किसी बात का पुरजोर विरोध किया क्योंकि ऐसी घटना हुई है, तो उसके कारण हम थाना प्रभारी महोदय दीपक डहरिया जी साहब के पास आए थे। ये ज्ञापन आपने थाना प्रभारी महोदय को दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारा आवेदन उन्होंने स्वीकार किया, ये रिसीविंग दिया है जी। और उन्होंने कहा कि मैं तत्काल इसमें उचित कार्रवाई करूंगा। खनिज विभाग को उन्होंने अनुशंसा करके हमारी शिकायत भेज दी है जी। उसमें गंभीर आरोप जो सरपंच महोदय जी के द्वारा लगाए गए थे जी। वो सत्य पाए जाएंगे तो उचित कार्रवाई करके दंड उनको दिया जाएगा। जो भी रिकवरी और जो भी उनको पेनल्टी लगती है वो लगाई जाएगी और वो ग्रामवासियों से आकर माफी मांगेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव का उन्होंने उल्लंघन किया है, यानी उनकी बिना जानकारी के जो गेट खोला। आप सोचो कि डैम मतलब हजारों लाखों लोगों के लिए वो होता है, पानी पीने का माध्यम होता है, प्यास बुझाने का। साधु संत वहाँ स्नान करते हैं। हमारा क्षेत्र पूरा कल्याण का काम करता है। नोनी बर्रा मतलब पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में जाना जाता है और वहाँ अगर आस्था के खिलाफ कुछ होगा तो हम लोग धरने पे भी बैठेंगे। हम लोग से जो बन पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे। हम जिला कलेक्टर महोदय जी के पास जाकर के और न्याय मांगेंगे, खनिज मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को भी, वो सुन लें, चाहे सड़क के हो, चाहे डैम के हो, चाहे माइनिंग के हो, चाहे किसी शराब के हो। इन लोगों को अगर जनता के खिलाफ यदि कोई गलत काम पाया जाएगा तो सबसे पहले संदीप रघुवंशी गांव की तरफ से पूरी जनता के माध्यम से प्रतिनिधि के रूप में आकर के सबसे पहले हमारे ऊपर कार्रवाई हो अगर हम गलत हैं तो, और अगर नहीं है तो हमें न्याय चाहिए। FIR दर्ज होना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र में न्याय मिल सके जनता को। जो उन्होंने सड़क खोदा, गांव की रोड खराब की, जो डैम के अंदर गड्ढा खोदा, वो गड्ढे की भरपाई करें और आकर के अपनी गलती मान करके शासन के पूरे बनाने का काम हमें वापिस दे ताकि हमारा क्षेत्र का विकास हो सके। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। विधानसभा हमारे साथ खड़ी है। धन्यवाद। हम लोग सभी ग्रामीण लोग हैं और सभी किसान लोग हैं। ग्राम पंचायत लोनी कला जो चांद तहसील के अंतर्गत आती है, वहाँ से मैं ग्राम प्रधान रेवाराम रघुवंशी। हमारे यहाँ पेच नदी घाट पर एक स्टाफ डैम बना है करोड़ों का 2006 में, और उसी घाट पर एक आस्था का केंद्र प्रतिष्ठित श्री राम जानकी मंदिर है, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है घाट अस्थि विसर्जन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से। और वो डैम बरसात के पहले खोल दिया जाता है और बरसात के बाद नवंबर माह में बंद कर दिया जाता है। डैम बंद कर दिया गया था इरिगेशन विभाग के द्वारा, लेकिन तथाकथित ठेकेदार द्वारा वहां के गेट निकाल दिए गए, पानी बहा दिया गया और जल भराव क्षेत्र में 110, 210 JCB के माध्यम से हाईवा अंदर डाल के रैंप बनाकर और उस डैम के आसपास खुदाव कर दिया गया है और उस डैम का पानी बहा दिया गया है। चूंकि हम लोग किसान हैं, हमारी वहां पर मोटर है और मोटरों को अब पानी की व्यवस्था गर्मी के दिन लगने लगे तो पेच में भी पानी कम हो गया है। अब गेहूं में सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां आज तक के श्री राम मंदिर है, वहां जगह जगह घाट पर खुदाई कर दिया गया है। जब माचा बोरा का पानी वहां बाढ़ आई थी उसी घाट के कारण वह मंदिर बचा था और वह भी भविष्य में क्षतिग्रस्त होगा। जब वहां पर लोग अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं तो डुबकी लगाते हैं और इन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं कि
कोई भी घटना, कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है, उसका जवाबदार कौन होगा। और हम जब मेरे द्वारा फोन के माध्यम से ठेकेदार के आदमी कोई प्रमोद सिरसे को फोन लगाया गया और उसे कहा गया कि है आप अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो उनका सीधा जवाब था कि आप तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, टीआई साहब, कलेक्टर साहब, खनिज विभाग में करिए, मैंने तो ठेका लिया हूं, मैं मनमाने तरीके से रात दिन मशीन के माध्यम से करूंगा। और एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि डैम के नीचे और ऊपर माइनिंग नियम के अनुसार 1 किलोमीटर तक कोई खदान नहीं रहती। इनकी खदान मात्र 2 हेक्टेयर में है और जो 16 हेक्टेयर का रकबा जो पूरा लोनी कला के क्षेत्र में आता है, 16 हेक्टेयर में जो अवैध उत्खनन दिन रात कर रहे हैं। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार तो सौसर के हैं, लेकिन ठेकेदार का कोई आदमी प्रमोद सिरसे कौन है जो वहाँ देखता है। ठेकेदार कौन है? प्रतिनिधि आता है, शिशिर खंडार का ठेका है, कोई शिशिर खंडार जी का। और हम लोग ग्रामीण लोगों का ये कहना है कि जहाँ उनकी खदान है हम वहाँ नहीं रोक रहे, जहाँ 2 हेक्टेयर की वो कौवा खेड़ा के सामने है, लेकिन जो तथाकथित डैम के नीचे ऊपर और पूरी 16 हेक्टेयर में कर रहे हैं, तत्काल उसे बंद करें, नहीं तो हम पूरे ग्रामीण नदी के अंदर जल सत्याग्रह करेंगे। नाम आपका? मैं रेवाराम रघुवंशी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत